संपूर्ण मानव जाति को जीवन जीने की राह दिखाने और मानव मूल्यों से परिचित कराने वाले महान संतों को उदयपुर के वैक्स म्यूजियम में आप देख पाएंगे। उदयपुर में 15 महान संतों के जीवन को दर्शाते हुए संत वैक्स म्यूजियम का शुभारंभ किया गया। इस म्यूजियम में कहीं गुफाएं हैं तो कहीं झरने, जिसमें आप संतों को तपस्या और ध्यान करते हुए देख सकते हैं। ऐसे में A1 टीवी संवाददाता रवि मल्होत्रा ने इस अनोखे म्यूजियम का लिया खास जायजा। उदयपुर के देशी और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए अब यहाँ पर एक नया डेस्टिनेशन शुरू हो चुका है। इसको हम डेस्टिनेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर अगर इस म्यूज़ियम को कोई देखने आएगा तो वो यहाँ के संतों से रूबरू होगा, क्योंकि उदयपुर में एक संत म्यूज़ियम शुरू हुआ है जिसके अंदर आपको वीर शिरोमणि मीराबाई भी मिलेगी, स्वामी विवेकानंद भी मिलेंगे, पेड़ों के लिए अपना बलिदान देने वाली बिश्नोई समाज की अमृता देवी भी मिलेगी आपको यहाँ पर। तो ऐसे ही कई जो संत हैं जिन्होंने सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जो है कुछ बदलाव दिए हैं, वो यहाँ पर हैं। इस वक्त इस म्यूज़ियम के अंदर मैं मौजूद हूँ और आप देखिए कि किस तरीके से जो है इस म्यूज़ियम को बनाया गया है। यहाँ पर एक गुफानुमा जो है इसको बनाया गया है। सामने की तरफ आप देखेंगे कि संत किस तरीके से जो है अपनी भक्ति और साधना में लीन है। वाकई में काफ़ी अद्भुत जो ये एक दृश्य है। एक झरना भी चल रहा है, पूरा इसे एक तरीके से एक गुफा का रूप दिया गया है ताकि जो यहाँ पर इस म्यूज़ियम को देखने आने वाले लोग हैं वो इससे बिल्कुल एक फील असल समझें इसे। अब हम इस म्यूज़ियम के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पर देखें जैसे हम अंदर आए तो यहाँ पर जो है लाइट्स वो चालू हो चुकी है, क्योंकि सेंसर जो है यहाँ पर है हर जगह। जैसे ही आप किसी भी एक एरिया में पहुँचेंगे तो वहाँ की लाइट्स ओपन हो जाएगी। और साथ साथ बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर जो जितने भी स्टेचू लगाए गए हैं तो उनके साथ में उनकी पूरी डिटेलिंग भी दी गई है। इस वक्त जो है मेरे सामने जो है यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई का जो है चरित्र है, जिस तरीके से उन्होंने पेड़ों के लिए अपना बलिदान दिया था, और ये राजस्थान के जोधपुर राज्य के छोटे से गांव खेजड़ली की जो एक घटना है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। काफ़ी खूबसूरत जो है स्टेचू बनाए गए हैं। सामने आप देखिए कि किस तरीके से जो एक जो चिपको आंदोलन था, जिस तरीके से लोग जो है पेड़ जब पेड़ों को नहीं काटे इस संदेश को देने के लिए वो पेड़ों से चिपक गए थे कि अगर इन पेड़ों को काटना है तो पहले हमसे होकर गुजरना पड़ेगा, पहले हमारे सर काटने पड़ेंगे। और वो दृश्य इस वक्त आप सामने देख सकते हैं। ये अपने आप जो है जो स्टैचूज़ हैं वो इस दृश्य को यहाँ पर जीवंत करते हैं। अब इस स्टैचू के जो ऑनर हैं, जो निदेशक हैं, जो पहले उदयपुर में भी इनका पहले से एक म्यूज़ियम है, वो हमारे साथ में है, तो हम उनसे बात करते हैं। प्रताप नाम है इनका। तो आप बताएं क्या नई खासियत है, कितने एरिया में ये बना हुआ है, क्या कुछ नया मिलने वाला है, या और क्या कॉन्सेप्ट है जो संतों को लेकर है? ये उदयपुर में आने वाले पर्यटकों के लिए एक नया आयाम है। इसके लिए उदयपुर में संतों के म्यूज़ियम बनाने के लिए हमने इसलिए सोचा कि हमारा पहले ऑलरेडी बना हुआ एक म्यूज़ियम है, उसमें हॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटियों के स्टैचू लगे रहते हैं, लोग वो भी देखे हैं। परंतु पुराने ज़माने के संत हैं उनको दिखाने के लिए अपने को क्या लोगों को दिखाना चाहिए उसके बारे में हमने सोचा। फिर हमने एक 10,000 स्क्वायर फीट में एक ये म्यूज़ियम बनाया है। इसके अंदर बहुत सारे संतों के लिए म्यूज़ियम अलग अलग कॉन्सेप्ट में बनाया गया है। इसमें एक ये आपको सामने दिख रहा है जो अमृता देवी बिश्नोई का सिर साँठे रूं करे तो भी सस्त हो जान, कि अपना गला भी कटा देंगे पर वृक्ष नहीं काटने देंगे, जो जिसमें 363 लोग शहीद हो गए थे अमृता देवी बिश्नोई और खेजड़ली गांव में। तो उसकी पूरी घटना यहाँ पर बताई गई कि पर्यावरण बचाने के लिए लोगों ने अपनी जीवन दे दिया, तो भी पर्यावरण बचाना उसको सस्ता है बचाने के लिए। वैसा लोगों के आज के आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने बताया उसके बारे में। और उसके साथ साथ में हमने मीराबाई का भी बताया, जिन्होंने भगवान के प्रति कितनी लगन से भक्ति की। उन्होंने अपना जहर भी उन्होंने पिला दिया, तो उन्होंने अमृत मान के पी लिया था, परंतु उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही उसके साथ में संत रविदास है, उन्होंने अपने माता पिता की अपने कर्मों में जो उनके कर्तव्य करते हुए भी अपने माता पिता की सेवा की। उन्होंने अपनी चोटी से उनको झूले के बांध दिया और आगे से उन्होंने अपना कार्य करते रहे। जिस तरह का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि गुफा भी बनी हुई है, कहीं पे पहाड़ भी बने हुए हैं, कहीं पे आपने किले भी बनाए हुए हैं। साउंड लगातार यहाँ पर चल रहा है कि जिस जिस स्पॉट पर जो है पर्यटक पहुँचेगा तो वहाँ की जो गाथा है या वहाँ उसके बारे की जो डिटेल है वो भी यहाँ पर सुनाई देगी, मतलब ताकि उसको समझ सके। इसको लेकर किस तरह का कॉन्सेप्ट आपने स्टार्ट किया है? इसके अंदर ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं कि जैसे जैसे आदमी आगे आगे बढ़ता जाएगा उसके साथ में ऑटोमेटिक सेंसर से एक ऑडियो चलेगा, उसके साथ में हमारा एक गाइड भी साथ में रहेगा। जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर पूरा उसके साथ में बताया जाएगा। और उसके एक जगह जिसको पढ़ना भी है लंबी सर से, तो उसके QR कोड भी लगाए गए हैं जो उसकी पूरी हिस्ट्री भी पढ़ सके। तो
देखें कि कितना अच्छा जो है म्यूज़ियम उदयपुर में शुरू हो चुका है और लोगों के लिए जिसको खोल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से जो हमारे संत हुए हैं जिन्होंने जिस तरीके अभी उदाहरण मेरे सामने इस वक्त जो है यहाँ पर जिस तरह से अमृता देवी का है कि उन्होंने किस तरीके से जो है यहाँ पर पेड़ों को बचाने के लिए अपना जो है पूरा जीवन जो है दे दिया था, और वही चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है। काफ़ी अच्छे स्टैचूज़ यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि लोग लाइव इन चीज़ों को देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी कल्पना शक्ति होती है वो अगर आप आंखों से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो लंबे समय तक आपके जहन में रहती है। तो कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ में जो है उदयपुर में ये संत म्यूज़ियम जो है शुरू किया गया है। रवि मल्होत्रा, A1 TV, उदयपुर।